हे गाइस, आज हम बात करेंगे सीधा इथेरियम के बारे में। यार इथेरियम एक ना बहुत ही जबरदस्त और एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि इथेरियम के अंदर हम सभी लोगों ने अच्छा खासा बाइंग कर रखा है। बस इस चक्कर में कि यार ये अपने ऑल टाइम हाई को तो 100% ये ब्रेक करेगा। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले वक्त में इथेरियम की परफॉर्मेंस क्या होने वाली है, किस तरीके से इथेरियम जनवरी जो बचे हुए 8 से 10 दिन है उसमें किस तरीके का परफॉर्मेंस हमें देने वाला है, और फरवरी मार्च और अप्रैल में क्या हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इस वीडियो पे आ चुके हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी चलते हैं सीधे इथेरियम के बारे में, देखते हैं कि इथेरियम की प्राइस क्या है। आज अगर मैं बात करूं इथेरियम की, तो इथेरियम जो चल रहा है राइट नाउ $3200 के करीब चल रहा है। और आपने देखा होगा कि जब बिटकॉइन 70,000 के करीब चल रहा था उस समय भी प्राइस जो थी इसकी $3500-3600 के करीब थी। और अभी बिटकॉइन जो है $1,00,000 से ऊपर है, लेकिन इथेरियम यार कंटिन्यूअस सप्रेस हो रहा है, कंटिन्यूअस गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इथेरियम के साथ हो क्या रहा है। यानी बिटकॉइन अपने ऑल टाइम लो से 5x चला गया है, और इथेरियम जो है अपने ऑल टाइम लो से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ डबल है। यानी $1600 का बॉटम था, आपने देखा होगा। तो अभी इस समय राइट नाउ $3200 के करीब चला, तो देखा जाए तो 100% का गेन है। यानी बिटकॉइन, अगर मैं पेयर की बात करूं, इथेरियम की अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो यूएसडीटी के साथ और इथेरियम की ट्रेडिंग बीटीसी के साथ होता है, तो बीटीसी का जो पेयर है ना उसमें आप देखोगे तो इथेरियम बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, बहुत ज्यादा पीछे जा चुका है। तो आने वाले वक्त में किस तरीके से हम देख सकते हैं, इसके बारे में हम 1 to 1 बात करते हैं। देखो आज की जो मार्केट है ना राइट नाउ, हियर यू कैन सी मार्केट में यार ना सिर्फ बिटकॉइन ही बढ़ रहा है। बाकी कॉइनें जो बढ़ भी रही हैं वो अपने जो भी प्रॉफिट्स जैसे 15-20% अगर वो गेन भी कर रही है तो उसको सस्टेन नहीं कर पा रही है कहीं ना कहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आज हमने देखा पॉपकैट था, पॉपकैट सडनली 40% पंप हुआ था, और 40% पंप होने के बाद फिर अगेन वहीं पे आ गया जहां से ये पंप हुआ था। ठीक है, सेम तरीके से आपने डॉजी को भी देखा होगा। परसों आई थिंक या मे बी परसों या कल ही एक न्यूज आई थी डॉजी का कि जो वहां की वेबसाइट है डॉज, जो यूएस का जिसको लीड करेगा इलोन मस्क, उसका जो लोगो है वेबसाइट का जो उसपे है, उसको वहां पे डॉजी का फोटो लगा हुआ था, जो डॉज कॉइन का जो डॉग है उसका। उसकी वजह से वो पंप तो किया, लेकिन पंप करने के बाद यार अगेन वहीं पे आ गया। तो कहने का मतलब है कि इस बार की जो मतलब बुल मार्केट कह लो, समझ में नहीं आ रही है, किसी को भी समझ में नहीं आ रही है। हम लोग इस मार्केट में काफी समय से हैं, हम लोग भी नहीं समझ पा रहे कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मार्केट। एवरीबडी इज जस्ट टॉकिंग यार डेफिनेटली बुल रन विल कम, अभी ट्रंप आ गया, इवेंट हो गया, बिटकॉइन का रिजर्व आने वाला। तो ये सब कहीं ना कहीं एक स्टोरी है, एक नैरेटिव है जो मार्केट में कंटिन्यूअस चल रहा है। लेकिन कोई मतलब जो नई क्वाइने हैं वो क्वाइने तो परफॉर्मेंस की है नो डाउट, लेकिन जितनी भी ओल्ड क्वाइन है, फॉर एग्जांपल जैसे अवेक्स को ले लो, डॉट को ले लो, लाइट क्वाइन को ले लो, ईटीसी को ले लो, इथेरियम क्लासिक को ले लो, इवन सबको छोड़ो यार इथेरियम को ही पकड़ लो, कार्डेना एडीओ को देख लो। तो ये सब क्वाइने ना जो हम लोग उम्मीद किए हुए थे यार, जो 4 साल पहले जो इसकी प्राइस थी, फॉर एग्जांपल अगर मैं एडीए की बात करता हूं कार्डेना की, तो कार्डेना का ऑल टाइम हाई कितना था $3, और अभी वो $3 को ब्रेक नहीं कर पाया। चलो हम सभी लोगों को पता है कि एडीए की जो टेक्नोलॉजी है उतना मतलब अप टू डेट नहीं है, तो थोड़ा सा लगता है यार ये छोड़ो, मतलब उसको छोड़ो। हम इथेरियम की बात करते हैं। यार इथेरियम की ऑल टाइम जो हाई था वो $4800 था, और $4800 से अभी $3200 पे चल रहा है। तो आने वाले वक्त में किस तरीके से ट्रेड करना है, देखो 2-3 चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। पहली चीज है कि अगर आप फ्यूचर में अगर ट्रेड कर रहे हो तो लीवरेज ज्यादा मत लो। अगर लीवरेज ज्यादा लोगे तो डेफिनेटली स्टक हो जाओगे, और एक बार अगर आपका कैपिटल स्टक हो गया ना तो फिर साइडलाइन होकर आपको देखना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपका पैसा फंस चुका होगा। और ज्यादा अगर लीवरेज ले लोगे तो आपका लिक्विडेशन भी 100% कंफर्म है, ये तो दिमाग में लेके चलना। कोई भी फ्यूचर ट्रेडिंग में राइट नाउ प्रिडिक्ट नहीं करते। ये जो मार्केट है ना, चाहे क्रिप्टो की मार्केट हो, दुनिया की कोई भी मार्केट हो यार, किसी को नहीं पता होता। इवन नोबडी नोज कि व्हाट विल हैपन टुमारो। किसी को नहीं पता कि बिटकॉइन की प्राइस आने वाले वक्त में क्या होगी। तो कहीं ना कहीं सारा खेल प्रोबेबिलिटी का होता है। एक उम्मीद हम कर सकते हैं कि नहीं यार ये चीज यहां से यहां जाएगी। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं इथेरियम की बात करूं, तो इथेरियम राइट नाउ जो $3200 पे चल रहा है, अगर इसका चार्ट अगर आप देखो $3200 का, ठीक है, मार्केट कैप 385 बिलियन के करीब ही है, 3.53 देखा जाए तो तकरीबन 3.5% आज गिरा हुआ है इथेरियम। तो इथेरियम का अगर चार्ट अगर ओपन होता है तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि इथेरियम की प्राइस कब कितनी थी और अभी कितनी है। ठीक है, थोड़ा सा लोड हो रहा है, मैं इसको पूरा ऑल टाइम करता हूं, राइट। ऑल टाइम इसको करके मैं देखते हैं हम लोग कि क्या है इथेरियम। देखो यार इथेरियम की जो प्राइस है ना, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट 7000, तो इजीली इसको टच करना चाहिए, बट ऐसा हो तो नहीं रहा है,
क्योंकि बिटकॉइन जो है कंटिन्यूअस अपने ऑल टाइम हाई बना रहा है और इथेरियम जो है कंटिन्यूअस अपना ऑल टाइम लो ही बनाने पे लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है। अभी देखो ये देखो चार्ट अगर आप देखो यहाँ पे, तो जो ये ऑल टाइम हाई जो यहाँ पे आया था इसका, ये आया था, ये यू कैन सी 27 अक्टूबर 2021 को ऑल टाइम हाई लगाया था इथेरियम, यानी अक्टूबर में ऑल टाइम हाई लगाया था। अभी देखा जाए तो यार जो बुल रन है ना, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जनवरी फरवरी में होगा, मार्च में होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा डिले हो चुका है। डिले होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ट्रंप कॉइन आया, मिलेनिया कॉइन आया, यही मौका था हमारे और आपके पास, एक अच्छा खासा पंप देखने को मिलता है। और हम सभी लोग जो माइनस में अभी हम अपने स्पॉट पोजीशन को या तो फ्यूचर या तो ट्रेडिंग को जो भी लेकर बैठे हुए थे, हम लोग को एक मौका था 20 जनवरी को कि जैसे ही पंप आएगा, थोड़ा बहुत मतलब ये मोमेंटम देखने को मिलेगा, सारी कॉइनें एक तरह से रॉकेट बनेगी, उस समय हम लोग एग्जिट कर सकते हैं नो लॉस नो प्रॉफिट में, फॉर एग्जांपल किसी अगर ट्रेड में फंसे हुए हैं तो। लेकिन एग्जैक्टली उल्टा हो गया, ट्रंप साहब ने अपना खुद का मेम कॉइन लॉन्च कर दिया। यार सोचो, सीधी सी बात है, कहने का मतलब है कि जहां पे हमें बाराती मतलब बारात वो कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल कहीं बारात में हमें जाना था और खुद ही दुल्हा बन गया, समझ रहे हो? तो दैट्स द गेम। तो अभी राइट नाउ हियर यू कैन सी कि जो ऑल टाइम लो था $1100 के करीब किस 2022 में लगाया था, यहां पे आप देख सकते हो $1200-1300, और यहां से लेकर अभी यहां पे अगर मैं सेम अगर चार्ट का अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो मैं आपको बिटकॉइन का दिखाना चाहूंगा कि बिटकॉइन का आप लोग देखो कि बिटकॉइन कहां से कहां जा चुका है। तो इथेरियम इथेरियम की जो प्राइस है आने वाले वक्त में यार $10,000 तो होनी चाहिए, बट एक कब होगी किसी को नहीं पता है। तो जब भी आप लोग कोई भी ट्रेड का अगर पोजीशन बना रहे हो ना, कोई भी पैसा अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही डिप्लॉय करना। ये मत सोच के डिप्लॉय करना यार कि 2 महीने 3 महीने में हो जाएगा, एग्जैक्टली ऐसी चीज दिख नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि 2026 का जो साल है, ये हो सकता है कि हमें 2-3 महीने हो सकता है कंटिन्यूअस हमें डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रहना, ठीक है। अगर ऑल टाइम यहां पे मैं बात करूं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन अभी देखो 1,01,600 करीब $700 के करीब चल रहा है। आप यहां पे देखो, हियर यू कैन सी $17,000, यार $17,000 से यहां पे चला गया। और इथेरियम का आपने देखा अभी 3200, यानी डबल गया है, और ये 5x गया है। मतलब बिटकॉइन 5x कर गया, और इथेरियम जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इथेरियम हमेशा बिटकॉइन की जो भी मतलब परसेंटेज होता है ना, उसको हमेशा इथेरियम बीट करता है। आप ट्रैक उठा के देख सकते हो पिछले 10-11 साल का, उसमें इथेरियम की जो परफॉर्मेंस रही है, जो गेन रहा है ना, वो बिटकॉइन से कहीं ज्यादा रहा है। लेकिन इस बार बिटकॉइन ही लीड कर रहा है, जबकि ईटीएफ दोनों का है, बिटकॉइन का भी ईटीएफ है, उसको भी ब्लैक रॉक खरीद रहा है, इथेरियम को भी ब्लैक रॉक खरीद रहा है। मतलब कहने का मतलब इंस्टीट्यूशनल भी बाइंग दबा के हो रही है इथेरियम के अंदर, बट इथेरियम बढ़ नहीं रहा है। आपने देखा होगा अभी एक न्यूज चली थी कि 95 मतलब तकरीबन तकरीबन मुझे लगता है 95,000 मतलब $9,50,000 अगर मैं बात करूं तो उसका ट्रंप साहब ने इथेरियम खरीद रखा है। भाई ट्रंप साहब खरीद रहे हैं और कॉइन नहीं बढ़ रही है, ट्रंप साहब ट्रोन भी खरीद रहे हैं। तो देखा जाए तो इथेरियम आने वाले वक्त में देखो आप परफॉर्मेंस तो देगा, लेकिन ये मान के चलना कि आपको थोड़ा मतलब वेट करना पड़ेगा, पेशेंटली वी हैव टू वेट, राइट। बाकी आप लोग क्या कहते हो कि आने वाले वक्त में 2026 में इथेरियम का ऑल टाइम हाई कितना लगेगा, वो कमेंट करके मुझे बताना। बाकी ये मान के चलो, आई एम डैम श्योर कि इथेरियम $7,000 तो जाना ही जाना चाहिए। अगर वो नहीं भी जाता है तो टाइम विल टेल। ओके गाइस, तो लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।